जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टेस्ट पेपर आपका 4th नंबर हुआ था उसके आए हुए सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप उसके साथ मैच कर सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन से गलत थे और जो क्वेश्चन को छोड़ दिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था। आप हमेशा एक बेहतर अप्रोच के साथ ही आगे बढ़िएगा जहां से आपका टाइम भी बचे और एक्यूरेसी भी बनी रहे। तो सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का था और यह एनालॉजी का क्वेश्चन है। याद रखिएगा पेपर में सबसे अधिक एनालॉजी ही देखने को मिलेगी, चाहे वो लेटर बेस मिले, चाहे आप नंबर बेस मिले, चाहे वर्ड बेस मिले, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा आपके पेपर में। देखो यहाँ लिखा गया है जिस तरीके से 6, 14 और 30 का आपस में संबंध है, अगर इसी पैटर्न पर कोई और भी श्रृंखला लिखी गई है तो वो कौन सी श्रृंखला हो सकती है। देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसको सोचने के लिए। 6 दूना 12 जो माइंड में आपका आता, 6 दूना 12, 12 में 2 जुड़ा कितना हो गया भाई 14, 14 दूना 28, 2 जुड़ा कितना हो गया भाई 30। लेकिन इस लॉजिक पर ढूंढोगे तो 4 दूना 8, कोई दो जोड़ने वाले नहीं हो। 7 दूना 14 नहीं जुड़ना है, 6 दूना 12 नहीं हो, 12 हो रहा है, 5 दूना 10 होगा प्लस 2, यह पैटर्न तो बन रहा था। लेकिन 12 दूना 24, लेकिन 2 नहीं जोड़ सकते हो क्योंकि 20 ही दिखाई दे रहा है, तो यह लॉजिक तो हमारा नहीं है, कुछ और सोचने की जरूरत है। तो बेटा जो लॉजिक चल रहा था वो लॉजिक यह था कि यहाँ 6 था, यहाँ 14 था, यहाँ कितना था, तो आपका जवाब होगा सर 30 था। तो इसमें यदि आप गैप को चेक करोगे तो कितने का गैप दिखाई दिया, 8 का। आगे कितने का दिखाई दिया भाई 16 का। यानी जो गैप है पहले 8 का था, इसका जस्ट डबल कितना हुआ भाई 16 का। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये वाला, इसमें गैप सेम तरीके से दिख रहा है, 14 है, यहाँ 16, यहाँ कितना है भाई 28 का। 4 है, 16 है, यहाँ 12 दिख रहा है, 8 में से 6 जाए, 2 2 में से 1 जाए, यहाँ 12 का गैप दिख रहा है। देखो किसी में डबल का गैप होना चाहिए। तीसरा श्रृंखला चेक कर लेना भाई। देखो 7 है, 12 है और कितना दिखाई दे रहा है भाई 22 का। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया, तो आपका जवाब होगा 10 का। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया, 5 का। केवल यही एक ऐसी संख्या है जिनमें जो गैप है वो पिछले का जस्ट डबल हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन नहीं बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं और इसका जवाब दीजिएगा भाई। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। आपको पता है कि सबसे लास्ट में देश ही आने वाला है। अगर इसको हम सीक्वेंस से लगाने की कोशिश करें, छोटे से बड़े की तरफ बढ़े, तो सबसे लास्ट में 5 ही आने वाला है। तो ना तो डी ऑप्शन सही है, ना तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद से 5 के पहले यहाँ 2 बताया गया भाई, समुदाय बताया गया, लेकिन आपको पहले पता है कि समुदाय के बाद से भाई इलाका भी आ सकता है, इलाका है आ सकता है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। सदस्य होगा, फिर परिवार आएगा, फिर आपका समुदाय आता है, फिर इलाका आता है, फिर आपका क्या आता है भाई देश आता है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए, लेटर सीरीज है, रिपीटेड सीरीज बोला जाता है इसको। पहले इसमें काम यह कर लीजिए कितने हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3, 3 6, 2 8, 1 9, 1 10, 2 12, 1 13, 14, 15, 16 है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई 4 4 का पेयर, यस नहीं होना चाहिए। नहीं, यस नहीं है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक। इसमें देखना है 4 4 का पेयर बना लो। 1 2 3 और 4, 4 हो गया। 1 2 3 1 4 हो गया, यह हो गया भाई 4। तो 4 16 है, तो 4 के पेयर में अलग करते हो। 15 होता तो 3 का पेयर ढूंढते, 3 की श्रृंखला बनाते हैं। 4 की श्रृंखला बनाई, एक श्रृंखला देखो पूरी तरीके से कंप्लीट दिखाई दे रही है, डबल ए बी ए। लास्ट में यहाँ भी बी ए दिखाई दे रहा था, यहाँ डबल ए हो सकता है। इसके बाद से यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, डबल ए बी ए हो गया। सॉरी बी, यहाँ पर ए होगा, डबल ए बी ए हो गया। यहाँ पर भी डबल ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा भाई बी ए। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए बी डबल ए, उसके बाद लास्ट में ए ही दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ये ऑप्शन हमारा सही है। हमने इसको 4 पार्ट्स में तोड़ लिया और चारों पार्ट्स में तोड़ने में पता चला कि जो श्रृंखला बन रही थी वो डबल ए बी ए की बन रही थी, इस अक्षर के फॉर्मेट में था। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए लिखा गया है भाई 0 लिखा गया है, यहाँ 4 लिखा गया है, 18 लिखा गया है, कितना लिखा गया है भाई 48 लिखा गया। जो श्रृंखला चल रही थी वो सुनिएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 गुणे कितना हो गया भाई 2। आगे यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ कितना भाई 4 गुणे कितना हो गया भाई 1, यही था। यहाँ 1 का स्क्वायर हुआ गुणे कितना हो गया भाई 0, 0 1 2, यहाँ 3 चल रहा क्या, 4 चौका
16, 16 से 32 सोलते हैं कितना हो गया 48, यानी 1 का स्क्वायर गुणे 0, 2 का स्क्वायर गुणे 1, 3 का स्क्वायर गुणे 2, 4 का स्क्वायर गुणे 3, आगे 5 का स्क्वायर गुणे कितना होना चाहिए था भाई 4 होना चाहिए था। 5 के स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, और 1 2 3 4 25 चौका 100, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा भाई 100 आ गया। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। श्रृंखला को चेक करो भाई, पहले दिखाई दे रही है भाई 7 9 13 21 37, और लास्ट में हमारा मिसिंग नंबर है। गैप कम दिखाई दे रहा है, हमेशा अंतर को ही लोगे भाई। कितने का गैप हुआ 7 2 9 का हो गया, 9 4 13 हो गया, 8 3 13, 8 8 का गैप हुआ भाई। आगे कितने का दिखाई दे रहा है 16 का, जस्ट डबल श्रृंखला चल रही है। आगे कितने का हो जाएगा भाई 32 का, तो 7 2 9 3 3 6 69 हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको क्वेश्चन को कीजिए, बेहतर क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए भाई। कह रहा है कि एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे, यानी बस जब चली तो उसमें कुछ संख्या में यात्री बैठे थे, 10 20 30 जो भी है। पहले जब स्टाफ आया बस का, तो उसमें से जितने लोग बैठे थे आधे यात्री उतर गए, उतरने के बाद से 35 यात्री उसमें फिर से चढ़ गए। आगे बोला जा रहा, जब दूसरा स्टाफ आया था तो जितने लोग बस में थे उसका 1/5 जो हिस्सा था यात्रियों का उतर गया था, और फिर 40 चढ़ गए थे। उसके बाद बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी 80, वह बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर गई। आरंभ में बस में कितने विद्यार्थी थे, सॉरी विद्यार्थी कह रहे, बस में कितने यात्री थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बस चलती है, पहले स्टॉप पर कुछ लोग उतरते हैं, दूसरे स्टॉप पे भी कुछ लोग उतरते हैं, और हर स्टॉप पे कुछ ना कुछ चढ़ते हैं, लेकिन जब लास्ट में काउंटिंग होती है उनकी संख्या कितनी आ जाती है 80। एक तो ऑप्शन है कि आप जो है विकल्प के ही अनुसार चलने की कोशिश कीजिए, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो, एक ऑप्शन को उठाइए और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो। देखो हम बेसिक से बताते हैं, मान लेते हैं पहले जब बस चली थी उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी थी x, और जब पहला स्टॉप आया तो उसमें से आधे यात्री उतर गए, तो बेटा x माइनस आधे उतर गए, तो x थे आधे उतर गए, x/2 उतर गए, तो बचा कितना भाई, तो आपका जवाब होगा कि बचा सर 2x करें, x बाई कितना बच गया भाई 2, यानी x था आधे उतर गए तो x/2 आधा बचा। आगे बोला जा रहा है कितने यात्री चढ़ गए हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर 35 व्यक्ति चढ़ गए हैं। पहले स्टॉप पे कहानी थी व्यक्तियों की संख्या x/2 प्लस 35 दिखाई दे रही थी। दूसरा स्टॉप आया तो इतने यात्री उतर गए, यानी जब दूसरा स्टॉप आया था तो x/2 प्लस 35 थे, इसमें से कितने यात्री उतर गए, तो 1/5 यात्री। तो जो यात्रियों की संख्या थी इसमें से जो x/2 प्लस 35 है, इसके कितने उतर गए हैं, तो गुणे 1/5 को घटा दो भाई, जितने यात्री थे उसमें से 1/5 उतर गए हैं, तो कुल यात्रियों की संख्या अगर इतनी थी तो 1/5 उतर गए हैं, तो माइनस 1/5 कर दोगे भाई। आगे कितने चढ़ गए हैं भाई 40, और बाद में इसी को देखा जा रहा है तो इनकी संख्या कितनी निकल कर आ रही है भाई 80। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो यहाँ जवाब हो जाएगा सर x/2 हो जाएगा, यहाँ आपका 35 हो जाएगा, यहाँ इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x अपान कितना हो जाने वाला है 10, आगे 5 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाने वाला है, तो माइनस कितना हो जाने वाला है भाई 7 हो जाने वाला है, प्लस कितना हो जाने वाला है 40 हो जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, x/2 यहाँ है, माइनस x/10 है, 10 एलसीएम लोगे तो 10 बचेगा यहाँ से, यहाँ 2 का 5 होगा, 5x यहाँ आएगा, माइनस x आएगा, कितना आ जाएगा भाई 4x आ जाएगा। यहाँ यदि चेक करोगे तो 35 40 आपके 75 हो जाएंगे, 75 में से यदि 7 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे 68 प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना दिखाई देने वाला 80, इधर लेकर आओ जाओगे तो 4x अपॉन 10 बराबर 80 में से यदि 68 घटाओगे कितना आने वाला 12, 4 से काटोगे 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाने वाला 30 आ जाने वाला, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। लेकिन आप इसको चाहते तो हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते थे। पहले यात्रियों की संख्या कितनी थी भाई 30, आधे उतर गए तो बचे कितने भाई 15, फिर से कितने चढ़ गए भाई 35, तो हो कितने गए भाई 50 हो गए। आगे बोला जा रहा दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतर गए, 50 का 1/5 अगर उतर गए तो 10 उतर गए, बचे कितने भाई 40, और अंत में फिर से 40 चढ़ गए, 40 40 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हो सकते थे, इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलो भाई
क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, ये रहा 1 2 3 4 5, ये पैटर्न आपको जानते हो, ये आज होता था या कल होता है या कौन सा होता है भाई, परसों होता है। बोला जा रहा आगामी परसों, इस दिन कौन सा दिन मान लेना है, रविवार मान लेना है। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया आगामी कल के 2 दिन, गदगद का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना है। जो आने वाला कल है उससे 2 दिन, परसों का मतलब 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं। तो भाई आने वाला कल यही था, ध्यान से देखना। इससे 2 दिन जाना पहले, 1 दिन 2 दिन, यही वाला दिन हमें बताना कौन सा होगा। यदि यहाँ रविवार है तो यहाँ कौन सा दिन होगा भाई, शनिवार। इस दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। एक दिन पहले जाओगे तो कौन सा दिन हो जाने वाला है, बृहस्पतिवार। तो कौन सा आंसर सही है, बृहस्पतिवार सही है। एक बार याद रखिएगा, गत का मतलब हुआ बीते हुए की बात करता है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 8वां क्वेश्चन। ये आपका एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से कितने वर्ष का बड़ा है भाई, 3 वर्ष का। तो अगर पत्नी का पता चल जाए तो भी पति का पता चल सकता है एज। अगर पति का पता चल जाता पत्नी का एज पता चल जाएगा। और अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है, 4 गुना। अगर हम प्रेजेंट एज की बात आपसे पूछें तो आप कहोगे कि सर जो पिता है और जो पुत्र है उनके रेशियो का अनुपात कितना आ रहा है, 4:, कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ये प्रेजेंट एज के बारे में है। और 3 वर्ष बाद उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। 3 वर्ष बाद होगा आज से। यदि आप आज से 3 साल बाद 15 वर्ष के होगे तो अभी आपकी उम्र 3 साल कम होगी, 15 से 12 वर्ष के रहे होगे। यानी एक का मान कितना दे रखा है, 12। किससे गुणा किया गया है भाई, 12 से। यहाँ भी कितने का गुणा कर दोगे भाई, 12 का। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। यानी जो व्यक्ति की उम्र है 48 और वो पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो पत्नी उसकी 3 वर्ष छोटी होगी। तो आंसर क्या आ जाने वाला, 45। तो डी ऑप्शन हमारा सही है भाई। यह क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई भाई भाई है, यानी एक्स वाई दोनों ही आपस में भाई है तो दोनों के ऊपर प्लस का साइन। आर वाई का पिता है तो यक्स का भी पिता होगा, आर के ऊपर कौन सा साइन, प्लस का। यस टी का भाई है, यदि यस टी का भाई है, यस और टी के बारे में नहीं, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है। बेटा जो यस है वो टी का भाई है और मामा किसका है, यक्स का। अगर यक्स का मामा होगा तो इसकी माँ का वो क्या होने वाला भाई, यहाँ कौन हो जाने वाला, यस। और किसका भाई है, टी का। तो यहाँ कौन आ जाने वाले हैं भाई, टी। टी का आर से क्या संबंध है, से हमेशा का की तरफ जाते हो। तो आर से टी की तरफ चलोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा पत्नी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो भाई, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बड़ा अक्षर दिया गया है, उसमें एक बड़ा शब्द दिया गया है, उसमें कुछ अक्षर का प्रयोग हुआ है। अगर उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके हमें एक नया शब्द बनाना हो तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा विकल्प आपका गलत होगा। बस इतना ध्यान देना होता है कि जो अक्षर एक बार आया है उसे अधिकतम एक बार प्रयोग कर सकते हो, जो 2 बार आया है उसे अधिकतम 2 बार प्रयोग कर सकते हो, उससे अधिक नहीं कर सकते हो। यहां देखोगे ई 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया है। चलो ई तो आ रखा है। आगे चलते हैं, इसको जरा चेक कीजिएगा। आर कितनी बार आया है इसमें, 1 बार आया है, 2 बार आया है। आर इस पूरे में सिर्फ कितनी बार आया है, 1 बार। तो यह विकल्प तो गलत हो ही रहा है। आगे भी किसी विकल्प को चेक कर सकते हो। यहाँ देखो बेटा यू दिख रहा है लेकिन यू नहीं आया है इसमें, तो दोनों ही विकल्प गलत हो रहे थे। एक तो बी और एक तो कौन सा हो रहा था भाई, सी। पहले वाले में, इस सी वाले ऑप्शन में देखोगे तो आर कितनी बार आ चुका है, 2 बार। लेकिन असल में आर सिर्फ कितनी बार आया था, आर सिर्फ यहाँ आया था, 1 बार ही आया था। इसका अधिकतम 1 बार ही प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ देखोगे तो यू एक ऐसा अक्षर है जो दिखाई नहीं दे रहा है इस पूरे शब्दों में, लेकिन यू आ चुका है। तो बी और सी दोनों गलत हो रहे थे, तो टाइपिंग का मिस्टेक था। यहाँ कुछ और अक्षर मान लेते, बी को ही सही माना गया था। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कथन और पूर्वधारणा का क्वेश्चन है। सैद्धांत सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश में आत्मविश्वास और धर्म की निरंतर हानि होती है। सैद्धांतिक शिक्षा का मतलब होता है जब हम केवल किताबी भाषाओं को पढ़ते हैं, रट लेते हैं, उसी के एक आधार पर पढ़ाई करते हैं, उसे सैद्धांतिक शिक्षा कहा जाता है। जब हम किताबों से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं, व्यवहारिक जीवन में उसका कोई मतलब नहीं होता है। आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। बड़ा आत्मविश्वास
और आर्थिक विकास, यह दोनों में ही गहरा संबंध है। यह पूर्वधारणा बिल्कुल क्या हो रही है भाई, सही हो रही है। तभी बोला गया है कि सैद्धांतिक शिक्षा से हमारा आत्मविश्वास और धन दोनों की भी हानि होती है। यानी आत्मविश्वास की हानि होगी तो किसकी भी हानि हो जाएगी, धन की हानि होगी, तो विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इन दोनों में गहरा संबंध है। तो पहली पूर्वधारणा बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। बेटा अगर अमूल्य योगदान होता तो यहाँ पर आत्मविश्वास की हानि नहीं होती शिक्षा से। तो दूसरी पूर्वधारणा बिल्कुल गलत है। केवल कौन सी सही होने वाली है, तो पहली पूर्वधारणा आपकी है सही होने वाली है। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका है न्याय निगमन का। दोनों तरीके से कर सकते थे। यहाँ देखो गाय दिखाई दे रहा, कितना आया भाई 100। यहाँ कुर्सी दिखाई दे रही, कितना आया भाई 100। यहाँ कुर्सी दिखाई दे रही, कितना आया भाई 100। यहाँ मेज दिखाई दे रही, कितना आया भाई 50। यहाँ मेज की बात हो रही है, कुर्सी की। दूसरे वाले से आंसर आएगा, दूसरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के खर्चे भी कितने हैं 50-50। तो दूसरा बिल्कुल क्या है, पहला सही है। कुछ मेज गाय है, मेज यहाँ दिखाई दे रहा है, गाय यहाँ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। आगे जाओगे तो कुछ कुर्सियां गाय हैं, कुछ कुर्सियां गाय हैं। कुछ कुर्सियां गाय की बात करोगे तो कुर्सी और गाय, अब पॉजिटिव नहीं था बेटा, यह नेगेटिव स्टेटमेंट था। नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव बना नहीं जा सकता, इसलिए क्या है, गलत है। कुछ मेज गाय नहीं है। मेज गाय की बात करोगे तो पहले और दूसरे को मिलाकर ही आएगा, और दोनों को मिलाकर बन कैसा रहा है, तो आप देखोगे तो एक निगेटिव है, दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव। तो बनने वाला कौन सा है भाई, निगेटिव। और निगेटिव बनेगा तो निगेटिव दिखाई दे रहा है। आगे चेक करोगे कॉमन पर मान कितना दिखाई दे रहा है, 100। निष्कर्ष बनाई जा सकती है। यहाँ मेज आया, मेज की इनकम 50 थी, खर्चे कितने हो गए 100। यह बात क्या हो गई भाई, गलत हो गई। अभी मैं डायग्राम से भी इसको बता देता हूँ। इसमें जो सही आंसर होना चाहिए था, वो आंसर ये होना चाहिए था, पहला तो निश्चित ही सही है। लेकिन यहाँ देखो दो शब्द मेज और गाय, और मेज और गाय यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही किसी नियम से गलत पाए जा रहे हैं। इसमें या का केस लगना चाहिए था, लेकिन अगर ऑप्शन में या का केस नहीं है तो केवल हमारा पहला विकल्प ही सही होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा भाई, सही। कैसे बनाते, तो कोई गाय क्या नहीं है भाई, कुर्सी नहीं है। आगे बोला जा रहा है सभी कुर्सियां क्या है भाई, मेज हैं। कोई गाय, कोई गाय आपकी कुर्सी नहीं है। सभी कुर्सियां क्या हैं भाई, मेज हैं। पहला बोला जा रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, या बिल्कुल बात सही है। कुछ मेज गाय हैं, मेज और गाय के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं, यह भाई सही नहीं होने वाला है। कुछ कुर्सियां गाय हैं, कुर्सियां की बात करोगे तो गाय की बात करोगे तो निश्चित ही आपकी क्या है भाई, गलत होने वाला है। कुछ मेज गाय नहीं है, कुछ मेज गाय नहीं है, कुछ मेज गाय नहीं है। मेज की बात हो रही है। केवल पहला निष्कर्ष इसमें भी सही होगा भाई, केवल यही निष्कर्ष सही होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी कूट भाषा में सिस्टर को कुछ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा। देखो बेटा आर के बाद से कितना जोड़ दिया गया, यस इधर से यच के बाद से कितना जोड़ दिया गया, एक। फिर इधर से आर के बाद से कितना जोड़ दिया गया, एक। यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एक जोड़ा जा रहा है, इधर से एक का क्या घटा हो रहा है, तो घटाकर भी आप आंसर दे सकते थे। यू में एक घटा दोगे बेटा, यहाँ कितना आ जाने वाला है, टी। इसमें एक घटा दोगे तो कितना आ जाने वाला है, एम। इसमें एक घटा दोगे तो कितना आ जाने वाला है, बी। टी एम बी, टी एम बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है भाई, सही है हमारा। अगले क्वेश्चन पर आइए। इसके कुछ अंकों को आगे पीछे लिख दिया गया था, लेकिन इसका आंसर इस आधार पर भी दिया जा सकता था कि एक में कितना जोड़ा गया भाई, दो। तीन में कितना जोड़ा गया भाई, दो। पांच में कितना जोड़ा गया भाई, दो। तो सात में कितना जोड़ा जाएगा भाई, दो। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है भाई, डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपके चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इनमें से बताना हमारा कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए, यहाँ लिखा गया था 51, यहाँ कितना लिखा गया था, 14। बेटा 51 और जरा 14 का मल्टीप्लाई करना, तो 4 एक कम 4, 5 चौका कितना हो गया 20, एक एक कम एक, एक 5। तो 4 हो गया, एक हो गया, 5 तो कितना हो गया 7, 714 आया।
यानी पहले जो दो संख्याएं हैं और अंतिम दो संख्याओं हैं उनको गुणा कर दिया जाएगा, तो यही विकल्प हमारा दिखाई देने वाला होगा। इसमें भी अगर 61 गुणे कितना कर दोगे तो भाई 15, तो 900 कितना आ जाने वाला है भाई 15। आगे यदि बात करोगे, या दो विकल्प, इन दोनों को पहले और अंतिम वाले को इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। आगे देखोगे तो 71 और कितने का गुणा कर दोगे तो भाई 36 का, तो 1136 आ जाएगा। तो 81 गुणे 17 कर दो, 81 गुणे 17 करोगे तो जिसके लास्ट में 7 होगा वही विकल्प सही है। केवल पहले ऑप्शन में हमारा ये चीजें दिखाई दे रही हैं। वो क्या रहा था, यहाँ 51 का गुणा किससे हुआ, 14 से, 714 आया। 71 का गुणा 16 से हुआ, 1136 आया। तो आगे 81 का गुणा किससे कर दोगे, 17 से, तो आपका 1377 आएगा, लास्ट में 7 आ जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आइए। आपको यह दिया गया है कि किस विकल्प के आधार पर यदि हम साइन को चेंज करें ताकि यह इक्वेशन आपके बैलेंस हो सकेगा। इक्वेशन में दिया गया है 25। चलो पहला डिवाइड का साइन दिख नहीं रहा है तो आपको चेक तो करना पड़ेगा, किसी एक से चेक करते हैं। चलो भाई पहले को चेक करते हैं। 25 गुणे कितना आ गया 2, माइनस कितना आ गया 6, बराबर कितना 4 गुणे कितना 11, अब प्लस कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा 0। 25 गुना 50, 50 में से 6 गया 44, 11 चौक कितना हो गया भाई 44। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है होने वाला है भाई सही, इसी से बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए पेपर में ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं। हमने कहा डिसाइड कर लेना पहले रो लगेगा कि कॉलम, तो संख्या अगर यहाँ बड़ी दिखाई दे रही तो यहाँ भी बड़ी संख्या होगी इन सबसे, तो इस तरीके का पैटर्न चलने वाला है। ये ऑप्शन में बेटा चेंज कर देता हूँ, यहाँ 74 था, 75 था, 70 था, यहाँ पर कुछ भी 76 था, यहाँ पे क्या था भाई 76 था। यह विकल्प था, आपके विकल्प नहीं थे। तो यहाँ 106 आया है बेटा। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, और 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6, तो 100 कितना आ चुका है भाई 6। यानी पहले संख्या का स्क्वायर और अंतिम दो संख्या को गुणा करके जोड़ दिया गया है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 दूना 12, 12 25 जोड़ोगे तो 37, आगे कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 3 दूना 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाने वाला है मेरे भाई 70। तो 70 वाला ऑप्शन सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। चलो भाई पीटर यहां से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर कहां चला गया भाई पश्चिम की ओर चला गया। आगे बोल रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, ऊपर मुड़ेगा और कितने किलोमीटर चला गया, तो 3 किलोमीटर चला गया। उसके बाद से वो फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चला जाता है। भाई 8 दूरी होगी, यहाँ से 4 यह दूरी हो जाएगी, 8 किलोमीटर चली जाएगी। और वह जो शुरुआती स्थल था उससे कितनी दूरी पर है यह ज्ञात करना है भाई। यही वाली दूरी ज्ञात करनी है हमको। चलो भैया बन गया। यह 4 है तो नीचे भी 4 होगा, या 3 होगा, तो अंडर रूट कितने का स्क्वायर भैया 4 का स्क्वायर, प्लस कितने का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 16 9 25, और 25 का निकालोगे तो किसके बराबर आ जाने वाला 5 के। तो डी ऑप्शन हमारा सही है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहीं साइड में बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में है। बाबू किसका पड़ोसी है भाई, रहीम का। और जो बाबू का मकान है उसके मकान से कितने हैं, पश्चिम उत्तर दिशा में है। किसके उत्तर दिशा में है भाई, रहीम की। तो बेटा यहाँ रहीम बना लेना, और रहीम से यदि पश्चिम उत्तर दिशा देखनी होगी तो एक छोटा सा प्लस का साइन दिखा देना। पश्चिम उत्तर दिशा यही ऊपर की दिशा होने वाली यह दिशा, और यहाँ कौन आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर बाबू आ जाने वाला है। कितने मीटर की दूरी पर होने वाला है, 200 मीटर पर। आगे कह रहा जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। ठीक है, जोसेफ किसका पड़ोसी है, रहीम का ही पड़ोसी है, और उसका मकान कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। तो दक्षिण पश्चिम दिशा यही होने वाली कितनी दूरी पर है भाई, 200 मीटर पर है। यहाँ किसका घर होने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर जोसेफ का घर होने वाला है। आगे यदि चेक करोगे तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है गोपाल जोसेफ का पड़ोसी और दक्षिण पूर्व दिशा में है। यानी यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में जाओगे तो यहाँ किसका मकान पड़ने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर गोपाल का। आगे बोला जा रहा है कि राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में है।
गोपाल का पड़ोसी, यहाँ प्लस का साइन बनाओ, यहाँ पर आ जाने वाला है किसका मकान आ जाने वाला, राय का मकान आ जाने वाला है। ये एक बिल्कुल सीधी लाइन मिलने वाली है। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूरी सबकी 2-200 मीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राय का मकान बापू के मकान के किस दिशा में स्थित है। जो ये राय का मकान है यह बापू के किस दिशा में मकान के स्थित है, तो यह हो जाएगा पूरब, नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व आंसर होगा। तो पहला विकल्प हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है भाई। इस वाले क्वेश्चन पे देखो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अष्टभुज स्थान पर यानी 8 भुजाओं का कोई स्थान है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमें कितने लोगों को बिठाने की जरूरत है। तो आपका जवाब होगा कि सर 8 लोगों को बिठाने की जरूरत होगी। चलो भाई, ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, कितने लोग हो गए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने लोग हो गए हैं, 8। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है, इधर आ जा भाई तू। चलो, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। यानी राम अगर मान लीजिए यहां बैठा है तो इसके सामने तिरछे रूप में इसके ठीक सामने कौन आ जाने वाली है, महिमा। यह बातें आपको क्लियर हुई। आगे बोला जा रहा है कि राम सुषमा के दाहिने बैठा है, तो सुषमा यहां बैठेगी तभी तो यह दाहिने राम बनेगा। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है रवि सुषमा के बगल में बैठा है, तो रवि के लिए सिर्फ एक ही स्थान दिखाई दे रहा है, सुषमा के बाईं, और यहाँ कौन आ गया है भाई, रवि। आगे बोला जा रहा है कि गिरधर के सामने बैठा है, यानी रवि सुषमा के बगल में बैठा है और गिरधर के सामने बैठा है, तो बेटा गिरधर यहां बैठ जाने वाला है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है गिरधर चंद्रा के बाएं बैठा है, यानी चंद्रा के गिरधर बाएं बैठा है। तो अभी 2 स्थान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर हो सकते हैं। सावित्री महिमा के दाहिने तरफ बैठी है, ठीक है, लेकिन शालिनी के सामने है। शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है, सावित्री जो है महिमा के कहां बैठी है, दाहिने। तो सावित्री महिमा के दाहिने बैठेगी, तो सावित्री यहां बैठने वाली है। आगे क्वेश्चन में एक बार पीछे वाली लाइन पढ़ोगे तो लिखा गया था कि गिरधर के सामने, गिरधर चंद्रा के कहां बैठा हुआ है, बाएं। तो यहां कौन आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि यहां आ जाने वाला के चंद्रा के गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है, यहां बैठ गए। एक विकल्प कोई चीजें देखो किसके बारे में बता रहा था, शालिनी के बारे में बता रहा था कि राज सुषमा के दाहिने तरफ बैठी है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है, गिरधर के सामने बैठा है, गिरधर चंद्रमा के बाएं तरफ बैठी है। सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है, तो सावित्री दाहिने तरफ नहीं है लेकिन शालिनी के सामने बैठी है, तो यहां पर शालिनी के सामने बैठी है। 1 मिनट रुकिएगा। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है, गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है, सावित्री महिमा के दाहिनी तरफ नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने बैठी है। लेकिन किसके सामने बैठी है, शालिनी के। एक बार मैं इसको दोबारा बना देता हूं, फिर कितने लोग के बारे में बात हो रही थी, 8 लोग थे ना भाई। 1 2 1 2 3 4 5 6 1 मिनट रुक जाइए। सात 8, चलिए ठीक है, बन गया। एक एक लाइन को पढ़ते हैं। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है, यदि राम यहाँ है तो तिरछे रूप में यहाँ कौन हो जाने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर महिमा हो जाने वाली है। आगे क्वेश्चन में है राम सुषमा के दाहिने बैठा है, तो
तो सुषमा आपका कहाँ बैठ जाने वाली है भाई, यहाँ बैठ जाने वाली है। उसके बाद से बोला गया रवि सुषमा के बगल में, रवि सुषमा के बगल में बैठा है तो रवि यहाँ बैठेगा, और गिरधर के सामने बैठा है तो गिरधर यहाँ बैठ जाने वाला है। चलिए, गिरधर यहाँ बैठ जाने वाला है। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है, गिरधर यदि चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है तो चंद्रा यहाँ बैठे। गिरधर रवि के ठीक सामने, तिरछे रूप में सामने नहीं था भाई। आगे बोलोगे सावित्री महिमा के दाहिने तरफ नहीं है, महिमा के दाहिने तरफ नहीं है तो सावित्री यहाँ नहीं होने वाली है, तो सावित्री कहाँ होने वाली, यहाँ पर। और आगे बोला जा रहा है लेकिन शालिनी के सामने है, तो शालिनी कहाँ आ जाने वाली है, तो यहाँ पर आ जाने वाली है। पहले वाले लाइन में तिरछा बैठा हुआ था, तिरछे रूप में महिमा थी, लेकिन इस वाले लाइन में गिरधर के सामने है चंद्रा, तो भाई ये गिरधर रवि के सामने, तो ठीक सामने बिठाने की जरूरत थी। शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है, तो शालिनी के दाहिने तरफ रवि बैठा है, तो ए वाला विकल्प हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। चेंज करते हैं इसको, देखो भैया यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, मैं लिख देता हूं ए बी सी लिखा गया था बट एफ था, उसके बाद से था बी सी डी और नीचे कितना था आई था, उसी तरीके से सी डी ई लिखा गया था, नीचे एल लिखा गया था। इन सभी के अंकों का योग करोगे तो 6 आएगा, इन सभी के अंकों का योग करोगे तो 9 आएगा जिस प्लेस पर होते हैं, इन सभी के अंकों का योग करोगे तो 12 आएगा। यानी जो विकल्प दिखा गया है ऊपर उनके सभी के योगफल जो आपके होते हैं उसी के बराबर के नीचे अक्षर लिखे गए हैं। तो इसमें देखो भाई यहाँ ओ बराबर 15 दिख रहा है, ई बराबर 5 हो जाएगा, एफ बराबर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 10 5 15 कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो केवल पहले वाले विकल्प में आपका सही दिखाई दे रहा है। नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, आगे 3 का क्यूब, आगे कितने का क्यूब होगा भाई 4 का, तो 64 दिखाई दे रहा है। यदि स्क्वायर क्यूब दिखाई दे तो किसी और लॉजिक के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इन चार में हमें एक भिन्न बताना है, तो एक बरामदा है जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। केबिन, चैम्बर और कमरे को आप जानते हो घिरी हुई आकृति के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड और सोनाटा, यहाँ सभी इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, लेकिन एक जो विकल्प दिया गया वो किसी कंपनी के ब्रांड के बारे में बता रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए जो अलग दिखाई दे रही है। तो आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा, आर से यहाँ यन आया, कितने का अंतर दिखाई दिया, 4 से। 18 था यहाँ 14, यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया, 1 का। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दिया, तो प्लस का 3 का दिखाई दिया। आगे इसी फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ 10 10 में से 6 हो गया, कितने का अंतर दिखाई दिया, 4 का। यहाँ फिर से 1 का अंतर हो गया, यहाँ कितना जुड़ गया भाई 3, यानी पहले में 4 का कम किया गया, दूसरे में 1 का, फिर तीसरे में 3 का बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ 18 में से 16, भाई यहाँ तो कितने का अंतर दिखाई दिया, सिर्फ 2 का, होना कितना चाहिए था भाई 4 का, तो सी वाला विकल्प हमारा सही है। बाकी सारे विकल्प एक तरीके से है। इसके डायग्राम में दिक्कत है, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ये आपके वाटर इमेज के बारे में पूछा जा रहा है कि रेखा पर रखा जाए तो कौन सी आकृति प्रश्नाकृति बनेगी। देखो दर्पण अगर दो तरीके से काम करता है, यदि वर्टिकली लगा दिया जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब ही बनेगा, लेकिन आपका अगर क्षैतिज स्थिति में दिखाई देगा इस तरीके से तो हमेशा वहां जल प्रतिबिंब निकालिएगा। अच्छा यहाँ पर जो चीजें हैं टॉप वाली चीजें कहाँ चली जाएगी, बॉटम, बॉटम वाली चीजें कहाँ चली जाएगी, टॉप में। राइट और लेफ्ट में परिवर्तन नहीं होगा, यह सबसे ऊपर दिखाई देगा और राइट साइड में डॉट दिखाई देगा। सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ, तो लेफ्ट साइड में डॉट दिखाई दे रहा है, गलत है। राइट लेफ्ट में दर्पण प्रतिबिंब को जब हम चेक करते हैं तो राइट और लेफ्ट बदलता है, लेकिन जल प्रतिबिंब को चेक करते हैं तो टॉप और बॉटम बदलता है। बेटा ये राइट साइड में है तो राइट साइड में ही रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे की आकृति है तो सबसे ऊपर चली जाएगी, तो राइट साइड में ही डॉट होना चाहिए था, इस वाले विकल्प में नहीं, इस वाले विकल्प में नहीं। या तो सी हो सकता है, या तो कौन सा सही हो सकता है, डी। आगे आइए, ये लेफ्ट साइड में है तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में है। आगे की आकृति देखिए, यहाँ इस त्रिभुज से लेकर कोई भी डॉट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस त्रिभुज के पास में है एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। कौन सा, सॉरी गलत है, कौन सा विकल्प सही है आपका, सी सही है।
याद रखिए, सही ढूंढने की बजाय आप गलत ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाता है फिगर वाले क्वेश्चन पर। यही क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यहाँ बनेगा 8, यहाँ बनेगा 8, यहाँ 1 2, ये आकृति दिखाई दे रही है, किसी एक लाइन पर किसी एक बिंदु से लाइन खींची जा रही है। ये पढ़े होगे, 1 2 कितना बन गया 3। एक अगर स्क्वायर या आयत में काउंटिंग करनी होती है तो नंबरिंग कर देते हैं बेटा, इसका डबल कर देते हैं, 8 आया, इसमें 8, इसमें 8, कितना हो गया 16। अगर कहीं इस फॉर्मेट में आकृति दिखाई देगी तो सभी में नंबर लिख दीजिएगा, सबको आपस में जोड़ देना होता है। 1 2 3, तो 3 यहां बनेंगे, 3 यहां बनेंगे, 6 हो गया। 22 तो दिखाई दे रहे हैं, 22 के बाद से देखिए, दो आयत या वर्ग को जोड़ने पर दो और बन जाते हैं, एक बना, एक इसके जस्ट अपोजिट कितना बन गया 2, तो 2 कितना हो गया 22, तो कितना हो गया भाई 24। अब इसका चेक कीजिएगा, एक इसको भी मिला के बना, 24 एक 25, 25 एक 26, 26 एक 27, 27 से कितना बनना 28, तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, तो 28 वाला सही होने वाला है। जो 4 एक्स्ट्रा बन रहे हैं सुन लीजिए, एक तो ये वाली फिगर आपको बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट बन रही है, एक ये वाली फिगर बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट बन रही है, तो 4 तो ये बन जाएंगे और 2 यहां से बन जाएंगे। भाई आगे आते हैं इस वाले विकल्प। चलो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ये प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है किस वाले में देख सकते हो, तो बेटा इसी आकृति में देख सकते हो। ये भाई देखो यहां से ऐसे बनाया गया है, तो इसको अगर चेक करोगे तो ये वाली आकृति आपको दिखाई देगी, ये देखो इस वाले विकल्प में दिखाई दे रही है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाने वाला है, ए विकल्प सही हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए जो बीच वाली आकृति है वो उल्टा हो जा रही है, तो बीच वाली आकृति उल्टा होगी, इसी फॉर्मेट में होगी तो उल्टा होकर कुछ ऐसे दिखाई देने वाली होगी। किस विकल्प में दिखाई दे रहा है भाई, ये विकल्प तो बिल्कुल तिरछी लाइन देख रहा है, ये विकल्प बिल्कुल तिरछी दिखाई दे रहा है, ये भी विकल्प बिल्कुल तिरछी दिखाई दे रहा है, कौन सा विकल्प सही दिखाई दे रहा है भाई, बी वाला ऑप्शन हमारा सही दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शब्द दिया गया, इसके बाद से आपको बताना है किस तरीके से होने वाला है। ये अपोजिट लेटर की श्रृंखला चल रही थी आपकी, जरा चेक कीजिएगा, टी के अपोजिट जी, वाई के अपोजिट बी, पी के अपोजिट के, तो यस का अपोजिट क्या हो जाने वाला है, यस, टी का अपोजिट होने वाला है भाई जी, ई का अपोजिट होने वाला भी। तो किस वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यह सेम तरीके से ही लॉजिक था भाई, आर सबसे लास्ट में है तो आर का कोड कितना है 3, उसके बाद से आई पूछा गया तो आई इधर है, तो आई का कोड कितना है भाई 5, यम इधर है, कितना कोड हो जाएगा 7, 3 5 7, 3 5 7 है। उसके बाद से यस दिखाई दे रहा है, यस तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 4 है, तो जिसके विकल्प में सामने 3574 होगा, 3574 पहले वाले में दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचना था, लेकिन उसे नियत समय से 3 दिन पहले पहुंच गया, पहुंचना यहां था, इससे 1-2 दिन पहले पहुंच गया, और यहां किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंच गया, यहां कौन सा दिन था भाई शुक्रवार, और पहुंचना यहां था। बोला जा रहा है यदि वह वहां से आने वाले रविवार को पहुंचता, शुक्रवार के बजाय यहां शनिवार को पहुंचता, यहां रविवार को यदि पहुंचता, तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंच जाता, तो 1 दिन पहले पहुंच जाता, तो ए ऑप्शन हमारा क्या है सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से है वह 10वें स्थान पर है, बी जो दाहिने तरफ से है वो 9वें स्थान पर है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ये बाईं ओर से 15वें पर हो जाता है। इधर से यदि 15, इधर बीच में 14 लोग होंगे, तो 9 1 10 हो गए, 4 हो गया, इधर 8 हो गया, तो 9 1 10 4 14 1 15, 15 8 कितना हो गया 23, तो कौन सा विकल्प सही हो जाने वाला है, ए विकल्प सही हो जाने वाला है। यह क्वेश्चन देखिए, दो एक क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, यदि ए डी का भाई है तो ए के ऊपर प्लस डी का कुछ पता नहीं, डी बी का पिता है, यदि डी बी का पिता है तो बी नीचे आ जाएगा, बी और सी आपस में बहने हैं तो यह आपस में बहने हो गई, ए का सी से संबंध, सी से ए की तरफ चलोगे तो निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, तो भाई चाचा का, तो चाचा सही हो जाने वाला है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके अरेंज करने वाले क्वेश्चन थे कि 5 लोग हैं एक परीक्षा में बैठते हैं, परिणाम में क्यू के तत्काल पीछे पी आता है, यानी क्यू के बाद जो सबसे नंबर पाता है तुरंत कम नंबर पाता है वो कौन है पी।
मैं राइट साइड वाले में कम को लगा रहे हैं भाई, किंतु पी के बाद कोई नहीं पाता, अब इधर कोई नंबर नहीं पाया, सबसे लास्ट में कौन पाया, पी। आर क्यू से आगे था, यानी आर का जो नंबर था वो क्यू से ज्यादा था, किंतु उतना अंक नहीं था जितना टी का था, तो टी से कम था, तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाने वाला, आर, तो सी विकल्प हमारा कौन सा हो जाने वाला भाई, सही। यही आपके 37 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप इसे मिला लीजिएगा भाई। चलिए, जय हिंद।